एक्चुअली जिस फोटो को आप लोग देख रहे हो ना, जिस फोटो को ये देख रहे हो, ये एक्चुअली इस आदमी को जलाया क्यों गया? क्योंकि वहाँ के जितने भी हिंदू हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे या जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों के ऊपर अपना रॉक शॉक जमाने के लिए पहला, और दूसरा ये कि उन लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए। तो इस तरह से इस चीज़ को मतलब किया गया है बांग्लादेश में। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली हमारे देश की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोगों की प्रॉब्लम, मतलब हमारे जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं तो उसकी प्रॉब्लम से है ना, जो हकीकत बात है। तो हम लोगों को एक एक्ट में आपको बता रहा हूँ 2026 में क्या होगी, बांग्लादेश वॉर होगी। मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ, वॉर होना शुरू होगी, बांग्लादेश वॉर, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा इसको ख़त्म करने के लिए, मैं इस सोशल मीडिया में बोल भी दूंगा ना, तो वो चाहते हुए अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं दुनिया के टॉप रैंकिंग पे आता हूँ, मेरे पास अभी कोई सिस्टम्स नहीं है, रास्ते में नॉर्मल इंसान की तरह घूम रहा हूँ, ठीक है, जो हकीकत बात है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, अडानी अंबानी, इन सभी लोगों को हाथ में रखनी होगी, समझे। बड़े बड़े बिलीनियर्स, दुनिया के टॉप बिलीनियर्स, मतलब एक्चुअली अडानी सर जी जो हैं वो इंडिया मतलब पूरी दुनिया के टॉप बिलीनियर्स में अभी अब आते हैं, तो उसके पास दुनिया के सारे बिलीनियर्स जुड़ेंगे। यू आर राइट, भारत देश की पॉपुलेशंस भी जुड़ेगी, है ना। अब क्या है, उनके पास कई सारे लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या होगी कि इनके देश में जितने भी एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोडक्ट आती है जाती है, देश कब चलता है? जब अगर दूसरे देश से सामान लोगे, लेन देन करोगे, तभी होगी, है ना, जो हकीकत बात है। अब ये लेन देन जो होगी ना, लेन देन जो होती है, वो लेन देन उसके देश से अगर नहीं करेगी तो क्या होगा, वो देश विकसित नहीं हो पाएगा। अगर कल वॉर होता है उस देश में, तो वो पूरा देश, बांग्लादेश जो है वो पूरा छीन लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो चाइना के सारे लोग अगर इंडिया में एंटर करते हैं, तो चाइना क्या करेगी, बांग्लादेश वॉर कर देगी, समझे। बांग्लादेश वॉर करेगी तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। चाइना के जितने भी पास, उसके पास जितने गैजेट्स है, जितने कुछ हैं उसके पास, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ इस सोशल मीडिया में, चाइना के पास जितने कुछ है ना, दुनिया में किसी भी कंट्री के पास नहीं है। और जो यूएसए के पास है वो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, और जो इंडिया के पास है वो पूरी दुनिया में नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल देना चाहूँगा, क्योंकि आबादी की लड़ाई अगर हिंदुस्तान में होगी, अगर भारत देश में होती है, तो दुनिया का विश्व वर्ल्ड वॉर मतलब बहुत बड़ा वॉर हो सकता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में वॉर होना मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वॉर होना होता है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरुआत हुआ, यहीं से ख़त्म, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, समझे, जो हकीकत बात है। दुनिया का सबसे बड़ा वॉर हिंदुस्तान से ही शुरू हो जाएगा, समझे, जो हकीकत बात है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सारे लोगों को अगर आप खरीद लेते हो, ठीक है, सारे लोगों को खरीद लेना होगा आपको, और सारे जगह में बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा करना होगा। अब वो देश आपसे मदद मांगने के लिए आएगा कि भाई मुझे कुछ सामान दो, मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ दो, तो वो सारे चीज़ तो आप खरीद के रखोगे। तो उसके यहाँ पे जो वीडियोज़ अभी सोशल मीडियाज़ पे चल रही है, तो ये सब एविडेंस उसको मारोगे, तो वो देश क्या होगा कि वो आपसे कुछ मांगने नहीं आएगा। वो जहाँ पर भी जाएगा उसके साथ वही होगा। तो वो देश क्या है ना, धीरे धीरे रिसोर्स कमती चली जाएगी। अगर आप उसको दोगे भी ना, तो क्या दोगे, जहर दोगे, खिलाने के लिए क्या दोगे, जहर दोगे। उसको जिंदा रखोगे और ना मरने दोगे, मतलब इस न जिंदा रहने दोगे ना उसको मरने दोगे। और वहाँ के जितने भी सोने हैं, पैसे हैं, ये सारे कुछ उठा करके अपने पास रख लेना, या जो भी कुछ करना, ठीक है। बड़े बड़े बिलीनियर्स उसके बांग्लादेश के ऊपर राज करेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात को। बड़े बड़े बिलीनियर्स, और जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज टूट रही है, तो वो सब बिलीनियर्स के ही है ना, बड़े बड़े दुनिया के टॉप बिलीनियर्स के ही है। तो वो चाहेंगे तो 2 मिनट में सब कुछ कर सकते हैं, 2 मिनट या 3 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को कर सकते हैं। मेरे पास तो आएंगे तो मैं तो उसको बोल दिया ना, तो जो हकीकत बात है। तो मैं उस बात को इस सोशल मीडिया में नहीं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट में बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, समझे, जो हकीकत बात है। लेकिन जो भी हो, ऐसे एविडेंस है कि उसको मारने से पूरा बांग्लादेश आने वाला कल का सूरज भी नहीं देख सकता है। तो ये वाले सारे सिचुएशंस है। तो ये हो रही है एक सर्कल पे, है ना, एक देश में हो रही है। और ये हिंदुस्तान को एक एविडेंस, एक कौम दे रही है कि तुम्हारे तरह लोगों को मैं मार रहा हूँ, तुम अपने देश में वॉर करो, जिससे हम 4-5 देश मिलकर तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, है ना। तो इस तरह के सारे सिचुएशंस भी हो रही है, मैं आपको बोलना चाहूँगा। और उसके बाद क्या है ना कि 4-5 देश लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, हिंदुस्तान के पॉपुलेशंस पे प्रभाव पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं उन सभी लोगों के सपोर्ट लेने होगी, तो रसिया, यूक्रेन, मतलब अलग अलग देश सारे के सारे
लोग जो होते हैं वो मिलेंगे इंडिया के साथ, तो विश्व वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, है ना। तो ये जो भी इसका मेन आदमी है वो वर्ल्ड वॉर करने के पीछे पड़ा हुआ है ना। इसमें किसी का कुछ नहीं होगा। जब वर्ल्ड वॉर होती है तो बड़े बड़े लोगों की फायदे होती है, बड़े बड़े लोगों की। इसमें किस तरह के लोग मारे जाएंगे मैं बता दे रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ क्रांतिकारी देश के लिए जो खड़ा होता है, वो देश के लिए जो अपना योगदान देता है, वो बहुत सारे चीज़, आर्मीज भी प्रॉब्लम में फंस सकती है, नॉर्मल पॉपुलेशन, जनसंख्या और रिसोर्स। उसके बाद बहुत मतलब एविडेंस निकालने जाऊँ तो मैं आपको 4 करोड़ चीज़ें को बता सकता हूँ जो जिसमें मतलब बहुत सारे चीज़ भी जा सकती है इस वॉर में, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशंस है और इसको ख़त्म करने की प्लानिंग्स तो वो जो मैंने आपको बता दिया हूँ कि टाइम लगेगी, लेकिन ये सब सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, समझे, जो हकीकत बात है। और अगर सामान इंडिया से दूसरे जगह ले जाता है, मतलब नौके के सहारे कहीं पे भी ले जाता है, तो उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है, तो ये क्या करेगी, दूसरे देशों से मदद मांगेगी, है ना। तो दूसरे देशों से मदद मांगेगी तो जिस देश से मदद मांगेगी उस देश से क्या करना होगा, लिंकअप हटा देना होगा, समझे। तो ये वाले सारे सिचुएशंस, तो इसका मतलब क्या है कि बांग्लादेश वॉर 2026 में जो होती है, ये वॉर के लिए सारा कुछ हो रहा है, वर्ल्ड वॉर के लिए सारा कुछ हो रहा है। और इसी के लिए चाइना इस बात को पहले से ही उनको पता है, क्योंकि उनके भी देश में बहुत सारे लोग हैं, जो हकीकत बात है। चाइना ये बात को जानता है, तो अपने बच्चे लोगों को टेक्निकल चीज़ों में दुनिया के टॉप रैंकिंग पे खड़ा करना चाहता है, और हमारे जैसे, मेरे जैसे ब्रिलियंट लोगों को बनाना चाहता है, जिससे बहुत सारे गैजेट्स, आधुनिक गैजेट्स को बनाया जा सके। लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, गैजेट्स और रोबोट पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी। तो ये वाले सारे सिचुएशंस है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। और भारत के सारे लोगों को बोलना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे हो सकते हो, या पूरी दुनिया को मैं ये बात बोलना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन आपके पास कभी भी बुद्धि नहीं हो सकती। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके कंट्रोल्स जो होते हैं ना, सारे कुछ हमारे ही पास होती है, ठीक है। सब कुछ कर सकते हो A to Z। आप एविडेंस नहीं भी दोगे ना, तो मैं वो सब कुछ बता सकता हूँ जो अभी मैंने बताया हूँ आने वाले कल के बारे में। और ये सब चीज़ होगी 100%। सिस्टम नहीं है तो भी मैं आपको ये बात बता दिया। सिस्टम होता तो मैं आपको वो बताता जो अपनी ज़िंदगी में तुम सुने नहीं होते, समझे, जो हकीकत बात है। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये चीज़ जो मतलब किए हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। ये एक ऐसा एविडेंस है कि ज़िंदगी में कभी भी आपको एक ज़रूरत भी पड़ेगी, एक पत्थर पानी पीने का भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अगर आप हिंदुस्तान से मदद मांगोगे तो वो कभी भी नहीं देगी। और दूसरे जिस भी देशों से मदद मांगोगे, वो देश क्या होगा, उस देश को किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और हमेशा उस देश में वॉर होगा, समझे। तो ये वाले सारे सिचुएशंस है। और जो आपका साथ, मतलब जो बांग्लादेश का साथ देगा, वो पूरी दुनिया मतलब एक्चुअल में फंस जाएगी, समझे, जो हकीकत बात है। पूरे दुनिया के बीच में फंस जाएगी, हर एक लड़ाई के बीच में फंस जाएगी वो देश भी। तो मदद करने से पहले, बांग्लादेश को मदद करने से पहले ये सूचित रखना होगा, बांग्लादेश को मदद करने से पहले किसी भी देश को ये समझना पड़ेगा कि इसको अगर मैंने मदद किया तो कई सारे चीज़ों उसके ऊपर टारगेट करके बैठे हुए हैं, समझे, जो हकीकत बात है, जो जेन्युइनली बात है। बस इसके लिए परमिशंस चाहिए, तो परमिशंस मिलेगी, अभी नहीं, 2026 में मिलेगी आपको। इसके ऊपर जो मैंने आपको वीडियोस अभी बना दिया, 2026 में सुनना, 100% ये चीज़ होगी। और हमारे देश में सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, मेरा नाम मॉरिस, आप सभी लोग फॉलो करके रख लो। आई एम डार्क वेब पर्सन। आइडियाज़, क्लूज़ के मामले में मुझे वहाँ पे दुनिया के टॉप रैंकिंग पे माना जाता है, और मैं आपको जो बताता हूँ वो रियल सारा कुछ बताता हूँ। और अगर सिचुएशंस चेंज होती है तो मैं आपको बता दूंगा कि सिचुएशंस चेंज हो गई है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि सिचुएशंस अगर चेंज होती है तो मैं बता दूंगा सिचुएशंस चेंज हो गई है। तो आप सभी लोग फॉलो करके रख लो, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम में 4 आईडी सस्पेंड हो चुके हैं, ठीक है। रीज़न यही है कि इंस्टाग्राम पैसे नहीं देते हैं, जिससे मैं डोनेशन नहीं दे पाऊँगा। डोनेशन दूंगा तो किस में दूंगा, यूट्यूब पे अगर आप लोग 500 मिलियन लोगों का टारगेट कंप्लीट करते हो तो 90% जितने भी पैसे होते हैं वो अपने सोशल मीडियाज़ पे एजुकेशन पर्पस के ऊपर अपने ऑडियंस को सपोर्ट करूंगा, डोनेट करूंगा, और वो सभी लोग आगे बढ़ के एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे अंडर में काम कर पाएंगे। बड़े बड़े रिसर्च और वैज्ञानिक सब कुछ मैं उनको सिखाऊंगा, समझे, कि कैसे रोबोट्स बनाया जाता है, कैसे क्या होती है, ये सब कुछ मैं ही सिखाऊंगा। और ऐसे करके पूरी भारत देश में टेक्निकल चीज़ों में भारत को दुनिया के 1 नंबर रैंकिंग में लाना है, चाइना से ऊपर लाना है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो वो लोग सारे लोग मतलब चैलेंज कर दिए हैं, तो इसीलिए इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक खेल को खेलता हूँ मैं।
दुनिया के किसी भी वॉर को मैं जिता सकता हूँ, मैं आपको बोलना चाहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, सभी लोगों के लिए जय हिंद।